बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम किडनी फेल के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। किडनी फेलियर को रीनल फेलियर भी कह सकते हैं, क्योंकि जो किडनी के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं वो रीनल का यूज़ करते हैं। तो किडनी फेलियर के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो रीनल फेलियर भी यूज़ कर सकते हैं। अब किडनी फेल एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किडनी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। किस लिए फेल हो जाती है? किडनी के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक तो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना, नाइट्रोजनस जो प्रोडक्ट बनता है वेस्ट प्रोडक्ट उसको रिमूव करना, और दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन करवाना। तो ये दो काम किडनी अब करना छोड़ दे तो इसका मतलब किडनी फेल हो गई है या रीनल फेलियर हो गया। अब किडनी फेल में होता है क्या है कि 85% जो दोनों किडनी है वो अफेक्टेड हो जाती हैं। अब किडनी फेलियर की क्लासिफिकेशन में दो टाइप है इसकी, एक है एक्यूट और दूसरी है क्रोनिक। एक्यूट और क्रोनिक में क्या फ़र्क है? जो एक्यूट है ना वो ऐसा होता है कि एकदम से किडनी अपना फंक्शन करना छोड़ देती है, और क्रोनिक में ऐसा होता है कि आहिस्ता 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 किडनी जो है अपना काम करना छोड़ती है और इसके कोई सिम्टम नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होता है, इस जब तक इस बीमारी का पता चलता है तब तक किडनी पूरी डैमेज हो चुकी होती है। जबकि एक्यूट में ऐसा नहीं होता। एक्यूट में ऐसा है कि इट इज़ कंसर्न विद सडन लॉस ऑफ फिल्टरिंग द एबिलिटीज ऑफ द किडनी, कि अचानक से किडनी ने अपना काम करना छोड़ दिया। किडनी का इंपॉर्टेंट काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना और नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना। तो किडनी ने एकदम से अपना काम करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से इस टर्म को हम कहते हैं एक्यूट किडनी फेलियर। और एक्यूट किडनी फेलियर रिवर्सिबल है, यानी कि जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो किडनी ठीक हो जाती, जबकि जो क्रोनिक है वो इरिवर्सिबल है, वो ठीक नहीं हो सकती। इस कंडीशन का कॉज क्या है? एक्यूट किडनी फेलियर का कॉज है कि ब्लड लॉस ड्यू टू इंजरी। अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए इंजरी की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से या कोई एक्सटर्नल ब्लड लॉस हो जाए, तब क्या होगा, किडनी को ब्लड सही तरह से नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से उसको नॉरिशमेंट नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो किडनी आसानी से या सही तरह से अपना काम नहीं कर सकती, जिस वजह से क्या हो जाती है, एक्यूट किडनी फेलियर हो जाता है। दूसरा है हार्ट अटैक। हार्ट का क्या काम है? ब्लड को पंप करना और सारे ऑर्गन तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाना। अब हार्ट पंप नहीं कर रहा तो सारा ब्लड जो है वो सारे ऑर्गन, जो ब्लड है वो सारे ऑर्गन को नहीं मिलेगा, उसमें किडनी भी है। अब जब किडनी को ब्लड नहीं मिलेगा तो किडनी काम नहीं करेगी, जब ये काम नहीं करेगी तो किडनी फेल हो जाती है। दूसरा है लिवर फेलियर। लिवर का क्या काम होता है? जो टॉक्सिक कंपोनेंट होते हैं उनको किस में कन्वर्ट करता है लिवर? नॉन टॉक्सिक में। या जो हाईली टॉक्सिक होते हैं उनको किस में कन्वर्ट कर देता है? लेस टॉक्सिक में। जैसे अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया के अंदर। अमोनिया हाईली टॉक्सिक है और यूरिया क्या होता है? लेस टॉक्सिक। फिर हमारी बॉडी यूरिया को रिमूव करती है। अब लिवर क्या हो गया? फेल हो गया। तो टॉक्सिक कंपोनेंट लेस टॉक्सिक में या नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट नहीं हो रहे, जिसकी वजह से सारे टॉक्सिक सब्सटेंस किडनी के पास जाएंगे तो किडनी को क्या कर देंगे, वहां पर डैमेज कर देंगे, जिसकी वजह से किडनी क्या हो सकती है? फेल हो सकती है। दूसरा है सीवियर एलर्जिक कंडीशन। जब भी कोई एलर्जी होती है, एलर्जिक रिएक्शन होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेजल है वो डायलेट हो जाती है। यानी कि अगर उनका डायमीटर इतना कम था तो वो क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाती है, वेजो डायलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ब्लड जो है ना बहुत देर से किडनी के पास पहुंचता है या बहुत थोड़ा थोड़ा पहुंचता है, जिसकी वजह से किडनी फेल हो जाती है और अपना काम नहीं कर सकती। और एक और है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है पानी की कमी होने लगती है, या स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है उस पर्सन को, या बहुत ज़्यादा यूरिनेशन हो रही है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है। अब डिहाइड्रेशन भी एक मेन कॉज है किडनी फेल का, क्योंकि डिहाइड्रेशन जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पूरे ब्लड को लेकर आ रहे होते हैं। तो अगर ब्लड के अंदर जो है वाटर का लेवल कम हो गया तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? किडनी फेल हो सकती है। तो मैंने कहा था कि डिहाइड्रेशन जो है ना, वैसे मेन कॉज किसका है? किडनी स्टोन का भी मेन कॉज है, कि अगर डिहाइड्रेशन हो गया, अगर बंदा पानी नहीं पिएगा तो जितने मिनरल्स वहाँ पर पड़े हुए होते हैं उसके कैल्शियम के, वो ऑक्सीलेट के साथ कंबाइन होकर किडनी स्टोन बना देते हैं। इसी तरह से क्या होता है कि किडनी जो है फेल हो सकती है। इसका एक और कॉज यहाँ पर किडनी स्टोन भी है। और दूसरे इसमें लिखा हुआ है यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन। यूटीआई के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी। यूरिनरी ट्रैक स्टार्ट कहाँ से होता है? किडनी, किडनी से यूरेटर, यूरेटर के बाद ब्लैडर और ब्लैडर के बाद यूरिथ्रा। अगर इस ट्रैक के अंदर कहीं ब्लॉकेज हो गई है तो क्या हो सकता है? किडनी फेल हो सकता है यहाँ पर कोई स्टोन आ गया तो ऊपर से जो यूरिन है वो नीचे की तरफ नहीं जा पाएगा। जब यूरिन नीचे की तरफ नहीं जाएगा तो यहाँ से पीछे से कोई ब्लड नहीं आएगा, जिसकी वजह से किडनी पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा और किडनी फेल हो सकती है।
अच्छा, कोई स्टोन या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। अच्छा, दूसरी टाइप है क्रोनिक किडनी डिजीज। क्रोनिक किडनी डिजीज में ये है कि ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, आहिस्ता आहिस्ता किडनी अपना काम करना छोड़ती है। शुरू शुरू में कोई सिम्टम्स नहीं होते बॉडी में, बट क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ब्लड और यूरिन के जो टेस्ट होते हैं ना, अगर हम ब्लड का टेस्ट कराएं, यूरिन टेस्ट कराएं, उसमें क्या हो जाता है, सारी रिपोर्ट आ जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ भाई किडनी जो है वो फेल हो रही है। तो उसमें हम कौन सा टेस्ट करवाते हैं, GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, कि ग्लोमेरुलस से कितना ब्लड पास होकर फिल्टर हो रहा है। तो उसका जो एक रेट होता है, उसकी एक वैल्यू होती है, उसको उससे हम चेक करते हैं कि किडनी के अंदर ग्लोमेरुलस जो है सही तरह से ब्लड को फिल्टर कर रहा है या नहीं, या 1 मिनट में वो कितना ब्लड फिल्टर कर रहा है। रेट का मतलब है कि 1 मिनट के अंदर कितना कर रहा है। दूसरा होता है कि हम यूरिया का टेस्ट करते हैं, कि ब्लड के अंदर अगर यूरिया आ रहा है तो इसका मतलब किडनी जो है वो यूरिया को रिमूव नहीं कर रही, वो उसको दोबारा से कहाँ है वो भेज रही है, ब्लड के अंदर। तीसरा हम टेस्ट करते हैं क्रिएटिनिन का। क्रिएटिनिन जो है ना, एक प्रोटीन होता है हमारी बॉडी के अंदर, मसल के अंदर क्रिएटिन होता है, और इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्रिएटिनिन होता है, जिसको जो है बॉडी रिमूव करती है। कुछ हद तक इसको रिमूव करती है, थोड़ा बहुत बॉडी के अंदर जाता है। अगर ये ज़्यादा बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब किडनी सही तरह से काम नहीं करी। तो 3 टेस्ट करते हैं, GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। दूसरा हम देखते हैं कि यूरिया का लेवल कितना है ब्लड के अंदर, अगर ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब किडनी ने उसको रिमूव नहीं किया, किडनी सही से काम नहीं करी। तीसरा हम देखते हैं क्रिएटिनिन को। क्रिएटिनिन की वैल्यू अगर 1.2 से ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब किडनी फेल है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, अलामात क्या होती हैं, थकान होने लगती है, फटीग। अच्छा, अब इन पेशेंट को ना बहुत ज़्यादा थकान रहती है, थके थके से रहते हैं। ये थके थके से क्यों रहते हैं, क्योंकि किडनी का काम था एरिथ्रोपोएटिन, एक हार्मोन बनाना। एक हार्मोन बनाती है किडनी जिसको हम कहते हैं एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रो मीन रेड ब्लड सेल, पोएटिन मीन फॉर्मेशन ऑफ द हार्मोन। एक हार्मोन बनाती है जो कि आगे जाकर क्या बनाता है, रेड ब्लड सेल बनाता है। अब किडनी जो है वो रेड ब्लड सेल नहीं बना रही। रेड ब्लड सेल नहीं बनेंगे तो ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं होगा। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं होगा तो ऑक्सीजन जो है वो पूरी बॉडी के अंदर नहीं जाएगी, सही तरह से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो जो पेशेंट होते हैं ना किडनी फेलियर के, उनको सीवियर एनीमिया भी होता है। अच्छा, और है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इसलिए होने लगती है कि किडनी सही से काम नहीं करी, तो जो वाटर होता है ना, वो क्या होता है, एल्वलाई के अंदर भर जाता है, पानी एल्वलाई के अंदर भरना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं नमूनिया कहते हैं। हम एक टर्म है कि जिसके अंदर क्या होता है कि लंग्स के अंदर जो है फ्लूइड भर जाता है। तो इसमें भी ये होता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इस वजह से हो रही है कि लंग्स के अंदर जो है एल्वलाई जो होते हैं उनके अंदर पानी भर जाते हैं, जिसकी वजह से बंदे को सांस लेने में, पेशेंट को सांस लेने में मसला होता है। हाइपर ग्लाइसीमिया। हाइपर का मतलब है ज़्यादा, ग्लाइसीमिया का मतलब है शुगर। अगर शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाए तो वो किडनी को डैमेज करता है। दूसरा है हाई कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्या होती है, एक हमने टर्म पढ़ी थी एथीरोस्क्लेरोसिस। एथीरोस्क्लेरोसिस का मतलब है हार्डनिंग ऑफ एन आर्टरी। आर्टरी का जो है हार्ड हो जाना क्या कहलाता है, एथीरोस्क्लेरोसिस। अब ये डायमीटर इतना बड़ा था, अब ये हार्ड हो रही है, जिसकी वजह से डायमीटर कम होने लगता है। तो जब हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा तो किडनी के जो आर्टीरियोल्स हैं वो क्या होने लगती है, हार्ड होने लगती है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई पर असर पड़ता है और किडनी डैमेज होने स्टार्ट होती है। और अगर कोई सिस्ट किडनी के अंदर बन जाए तो तब भी क्या हो सकता है, किडनी डैमेज हो जाती है। किडनी स्टोन बनेगा तब भी किडनी डैमेज हो सकती है। किडनी के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो गई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, कोई ब्लॉकेज की वजह से, तब भी किडनी फेल हो सकती है। तो यहाँ पर दो हमने पढ़ी, एक एक्यूट एक क्रोनिक। एक्यूट जो अचानक से किडनी अपना काम करना छोड़ दे, और क्रोनिक में क्या होता है, किडनी आहिस्ता 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 अपना काम करना छोड़ती है। और एक्यूट वाला जो है इसका इलाज है, ये रिवर्स हो सकती है, जबकि क्रोनिक वाली रिवर्स नहीं हो सकती, ये इरिवर्सिबल है। तो इसका जो है ट्रीटमेंट है वो क्या होगा, डायलिसिस होगा। अगर डायलिसिस से ठीक नहीं हुआ तो फिर हम किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे। अच्छा, इसके जो कॉज था वो हमने पढ़ लिया था। इसका कॉज था इंजरी, हार्ट अटैक, लीवर फेलियर, सीवियर एलर्जिक कंडीशन और डिहाइड्रेशन। और क्रोनिक किडनी का जो कॉज है उसमें आता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन और हाइपरग्लाइसीमिया जो है ना, ये दोनों एक साथ ही आते हैं, कि जिनको शुगर होती है उनका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा ही रहता है। अब इनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। जिनको डायबिटीज़ होती है ना, तो डायबिटीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा किडनी को डैमेज करती है। जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो ये क्या करता है, जो अंदर वेजल है ना, ब्लड वेजल, उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। ब्लड वेजल डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से किडनी जो है अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती सही तरह से। दूसरा क्या है, जो
नर्व वेजल है ना वो भी डैमेज होने स्टार्ट हो जाती है। अब नर्व वेजल जो है, नर्व वेजल का कंट्रोल होता है, जैसे इनका जो ब्लैडर है उस पर जो कंट्रोल है, जो नर्व वेजल उन ब्लैडर को कंट्रोल करती है वो कंट्रोल अब खत्म होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये यूरिन को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाते। तो इनकी जो ब्लैडर की नर्व वेजल है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता वो डैमेज होने लगती है ग्लूकोज जब बढ़ जाता है तब। तीसरा क्या होता है इनके अंदर, यूटीआई का इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। हाई ग्लूकोज जब हो जाते हैं तो इनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इनके ब्लैडर के अंदर बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से इनको यूटीआई का इन्फेक्शन हो सकता है। बाकी का इसका जो ट्रीटमेंट है वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।